हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नई वैकेंसी के साथ आपके साथ हूँ। ये वैकेंसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर की है। आप लोग देख सकते हो, ये एक रिक्रूटमेंट की नोटिस आई है गोरखपुर एम्स के साइट पे, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 16 जो यहाँ पर पोस्ट हैं वो अलॉटेड किए जाएंगे विद द टोटल पोस्ट संख्या जिसकी 142 है। राइट, आप लोग देखिए कि ये ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है जिसमें 15th पोस्ट है। स्टाफ नर्स ग्रेड 1 की पोस्ट है जिसमें 57 पोस्ट हैं, और मेडिकल सोशल वर्कर की जो कि ग्रुप बी की जॉब है इसमें 1 पोस्ट है। असिस्टेंट एनएस की 1 पोस्ट है। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की 1 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। स्टोर कीपर की 2, हॉस्टल वार्डन की 2, पीए 2 प्रिंसिपल 1, लैब टेक्नीशियन 8, स्टेनोग्राफर 1, कैशियर की 2, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की 8, लाइब्रेरियन अटेंडेंट ग्रेड 2 की 1, एलडीसी मीन्स की लोअर डिवीजन क्लर्क की 1, और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की 40। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है वो 142 है। राइट, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए विथ एक्सपीरियंस 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन, कि किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन में रेपुटेड टीचिंग इंस्टीट्यूशन में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे 15th पोस्ट दिए गए हैं उसके लिए, और सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके थ्रू आपकी सिलेक्शन होगी। स्टाफ नर्स की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए भी बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। और दूसरा है शुड बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन काउंसिल नर्सिंग या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ही होना है। फॉर द जीएनएम ओनली स्टाफ 100 बेडेड की एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ओके, और यहाँ पे पोस्ट है 57 और सीबीटी एग्ज़ाम होना है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं मेडिकल सोशल वर्कर पर, तो एमए होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में, 500 बेड हॉस्पिटल में। और अगर हम असिस्टेंट एनएस की पोस्ट पे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिग्री होनी चाहिए किसी भी इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी की, और कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये भी सीबीटी के बेस्ड पे होगा। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और या फिर बीएससी डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि 21 to 30 ईयर्स के बीच के लोग डाल सकते हैं, और ये भी सीबीटी के बेस पे एग्ज़ाम होगा। टेक्नीशियन या टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें बीएससी होना चाहिए इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसमें कि 1 सीट है। स्टोर कीपर, इसमें है कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कुछ सी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पे सीट है 2। हॉस्टल वार्डन है, हॉस्टल वार्डन में होना चाहिए आपका, आप देख सकते हो कि ग्रेजुएट होना चाहिए, और 1 पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर द फीमेल एंड 1 फॉर द मेल। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ 10+2 होना चाहिए। स्टेनोग्राफर में 10+2 है। कैशियर में यहाँ पे कॉमर्स में कोई डिग्री होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हो। लैब अटेंडेंट के लिए भी है 10+2 में, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी है 10+2 में, एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क भी है। तो ये सारे पोस्टें हैं। आप लोग अपनी जो भी पोस्ट आपको पसंद हो उसके लिए आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस साइट पे आप लोग विजिट कर सकते हैं aimsgorakhpur.edu.in पर। एग्जामिनेशन सेंटर आपका गोरखपुर, लखनऊ और दिल्ली एनसीआर होगा। ओके, सो हम लोग आते हैं अब एग्ज़ाम्स इसके कैसे होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम होता है, वैसे इसका भी सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसमें भी यहाँ पे 1/4 मार्क का रिडक्शन होगा, मीन्स की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली है। ओके,
और यहाँ इसको आप अप्लाई कर सकते हो 28 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जैसे सारे हम लोग फॉर्म भरते हैं, यहाँ भी सिग्नेचर होगा हमारा, स्कैनिंग होगा, जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें सेम फॉलो होंगी। और इस पे आप विजिट कर सकते हो इस साइट पे, और विजिट करके अपने फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। आप लोग जो कैंडिडेट ओबीसी हैं या अनरिजर्व्ड है उनके लिए 1770 रुपये, SC ST EWS के लिए 1416 रुपये इसका ऑनलाइन मोड का फॉर्म का चार्ज है। तो आप लोग अपने फ़ीस को, अपने चार्ज फ़ीस को पे करिए और फॉर्म को भरिए और जल्दी से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू सो मच।